जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग सीएसएफ के लिए रीजनिंग का मॉडल सेट 8 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कुल 25 प्रश्न होते हैं जो कि मैं करता हूं, और एक प्रश्न आपसे पूछता हूं तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहले प्रश्न से लेकर चौथे प्रश्न तक के लिए निर्देश क्या है। Select the related word later number from the given responses. दिए गए प्रतिक्रियाओं से संबंधित शब्दों, अक्षरों और संख्याओं का चयन करें। क्या दिया गया है? क्लॉक जो कि टाइम को दिखाता है, तो थर्मोमीटर। घड़ी समय को बतलाता है, तो थर्मामीटर क्या बतलाएगा? थर्मामीटर आपका टेम्परेचर बतलाएगा, तापमान बतलाएगा, है ना। तो तापमान आप ढूंढिए, देखिए आपके डी में दिया गया है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है। मुस्लिम्स मॉस्क्यूड देन सिख इक्वल्स टू। मुसलमान मस्जिद जाते हैं तो सिख कहाँ जाते हैं? देखिए ये जो है मस्जिद या पूजा का स्थल है, ठीक इसी प्रकार सिख लोग पूजा करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो सिख लोग पूजा पाठ करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्शिप है ये, तो गुरुद्वारा आपके डी में दिया गया है, तो सेकंड का उत्तर डी हो जाएगा। रिलेशन क्या है यहाँ पर? प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए तीसरा आपको दिया गया है 392:28 देन 722 क्या होगा। अब यहाँ पर आपको देखना है 392:28 कैसे आया। तो 28 यदि हम देख लें तो इसमें कुछ अलग ही यूनिक तरीका अपनाया गया है, उसका प्रयोग करते हैं। 392:28, तो ये 28 कैसे आया ये आप देख लो। 14 into 2, तो इससे मिलता हमें 28, और जब इसी 14 into 2 में एक और 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 392, ठीक है। तो यही प्रक्रिया हमें नेक्स्ट वाले में करना है, और यहाँ पर क्या है? 722। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो 2 से भाग देने के बाद आपको आएगा 361। तो 361 जो है यह किसका स्क्वायर है? तो यह 19 into 19 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपको मिल गया। तो उत्तर क्या होना चाहिए? उत्तर आपका 19 into 2 होना चाहिए, जो कि 38 ये होगा ना। देखिए सी में उत्तर दिया गया है, तो थर्ड का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए चौथा आपको दिया गया है ACEG, ठीक है। यह है आपका ACEG, और इसका इष्ट में दिया गया है ZXVT। तो यहां पर आप देखना, जैसे A शुरुआत से चलने पर फर्स्ट पे है, उसी प्रकार लास्ट से जब चलेंगे तो Z फर्स्ट पे आता है। इस तरफ से चल रहे हैं तो C थर्ड पे आता है, और X जो है यह लास्ट से चलने पर अर्थात Z से चलने पर थर्ड पे आता है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट है, ठीक है। अब ये अपोजिट है, एक बार मैं लिख के बता दूं या फिर आप समझ गए? यदि आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूं। देखिए ABCDEFGHIJKLM, 1 से 13 तक आ गया आपका, ठीक है। फिर NOPQRSTUVWXYZ। तो ए का उल्टा क्या है? ए का उल्टा जेड हो गया, सी का उल्टा एक्स हो गया, ई का उल्टा बी हो गया, जी का उल्टा टी हो गया। तो ठीक यही हमें यहां करना है HJLM में, HJLM में, ठीक है। तो H का उल्टा हमारा S हो जाएगा, J का उल्टा हमारा Q हो जाएगा, L का उल्टा हमारा O हो जाएगा, M का उल्टा हमारा N हो जाएगा। तो तय हो गया ना, SQON, ये ढूंढना है आपको। SQON आपके डी में दिया गया है, इसलिए 4 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
और प्रश्न करने से पहले 5 से 7 तक के लिए निर्देश दिया गया है और इसमें दिया गया है select one which is different from the other 3 responses। वह चुने जो अन्य 3 प्रतिक्रियाओं से अलग है। क्या दिया गया है? H, J, N, J, L, P, P, R, U, Q, S, W। तो यहां पर देखना H के बाद J के बाद N। ये कैसे आया? H I J मतलब +2, 2 लीटर का गैप है इनके बीच। फिर J के बाद K, L, M और N, ठीक है, इनके बीच जो है +4 का गैप है। ये मिला आपको। बाकी देखिए J, L, P, तो J के बाद K और L +2 मिल गया, ठीक है। L के बाद देखिए M, N, O, P +4 मिल गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार P, R, U देखना है। P के बाद Q, R, ठीक है। R के बाद S, T, U, इस प्रकार से आया। और यहां पर देखना आप +3 आया, ये तो +2 आ गया लेकिन ये +3 आया, तो सबसे डिफरेंट तो ये हो गया। बाकी चौथा वाला आप देख लो एक बार, Q, S, W, R, S हो गया, ठीक है। S, T, U, V, W, मतलब यहां पर +2 और ये +4, ठीक है। तो बाकी सभी तो मिल रहे हैं, A, B और D मिल रहे हैं। वहीं पर C वाला जो है सबसे डिफरेंट है, इसलिए उत्तर 5 का C हो जाएगा। P, R, U is different from these, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए छठा आपको दिया गया है 8163। ये 8163 कैसे? आप यहां पर देखो 8 + 1 करो तो 9 आता है और 6 + 3 करो तो भी आपको 9 आता है। बाकी आप देख लीजिए 2 + 4 करो 6 आता है, 4 + 8 करो तो 12 आता है। मैच नहीं हुआ ना। अगला आप देख लो 2 + 1 हुआ 3 और 1 + 5 ये हो गया 6, मैच नहीं हुआ ना। नेक्स्ट आपका 1 + 3 = 4 और ये देखिए 3 + 9 दे दिया तो मैंने पहले लगा दिया आपको, ये हो जाएगा 12। तो इसमें एक ऐसा पेयर है जो पहला वाला है, इसमें क्या है कि सम ऑफ लेटर्स आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ ए ही एक ऐसा पेयर है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स मिल रहे हैं, उसके जो वैल्यू है सम ऑफ डिजिट्स के वो मिल रहे हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। सातवां आपको दिया गया है 1438। अब ये देख लो ये क्या आ गया, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया। यहाँ देखना 1 + 4 + 3 तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर 8, वेरी गुड। अगला देखना 2 + 4 + 3, 6 + 3 = 9, वेरी गुड, मैच कर रहा है। नेक्स्ट आप देख लो 3 + 2 + 3 = 8, बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला आप देखना 5 + 3 8 + 2 ये हो जाएगा आपका 10 जो कि नॉट इक्वल्स टू 9, अर्थात ये वाला पेयर डिफरेंट है, तो 7 का उत्तर डी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आठवां आपको दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी। ये तो सबको पता है और इसमें सब में देखना ई ए सिमिलर है, ई ए ई ए ई ए, ठीक है, ई ए ये सब के लिए सिमिलर है, 5 है, 5 मैंने लिख दिया है। अब देखना नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आर, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है आर, नेक्स्ट है सी। तो सबसे पहले सी वाला आ जाएगा, उसके बाद जी वाला आएगा, फिर जी वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर आर वाला आएगा। तो 5 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और 5 वाला एक ही है, तो हम यहां से लगा सकते हैं 8 का डी उत्तर है। बाद बाकी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ईच तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ई ए जी, तो जी वाला 2 है और जी में देखना ई दिया गया है तो ई आर आ जाएगा, तो ये 5 के बाद थर्ड आ गया। उसके बाद ई जी एल ई आ जाएगा, फर्स्ट आ गया। अब देखिए ई ए आर वाला 2 है तो ई ए आर यहाँ पर एल है, एल पहले आएगा और आर टी एच ये बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड और ये हो गया 4, ठीक है। क्या सीरीज बना? 5 3 1 4 2, इसका सीरीज बना
उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे आपको निर्देश दिया गया है 9th और 10th के लिए। उसमें क्या है? मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको 169, 64, 81, 30 कैसे पॉसिबल है? यदि इन सब का अंडर रूट कर लें तो, ठीक है, यदि इनका अंडर रूट करते हैं तो 169 का अंडर रूट आपको 13 मिलेगा, फिर इसका अंडर रूट आपको 8 मिलेगा, फिर इसका अंडर रूट आपको 9 मिलेगा। जब इन सबको जोड़ोगे तो 30 मिल जाएगा। ठीक है, यही रूल यहाँ पर अप्लाई किया गया है। पार्टिकुलरली ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ही अप्लाई किया जाता है, वर्टिकल बहुत कम देखने को मिलता है। अब अगला चेक कर लेते हैं। ये 1296 दिया गया है, तो 1296 36 का होता है, अंडर रूट कीजिए, और 576 का हो जाएगा आपका 24। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है, और 100 का 10 क्या हो जाएगा? ये देखिए 70 हो गया, बिल्कुल मैच खा गया। तो अगला कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यू होगी अंडर रूट में जिनको हम इसमें ढालेंगे तो फिर वो इस रूल पे आ जाएगी और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। 50 इक्वल्स टू अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 49। ये आपका हो गया 25 प्लस 7 प्लस अंडर रूट x। तो ये आपका हो गया 50 माइनस इन दोनों को सम करो तो आपका ये 32 हो जाता है, 7 5 12, ठीक है, 32 इक्वल्स टू अंडर रूट x। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आया? ये आया 18 इक्वल्स टू अंडर रूट x। हमें चाहिए x की वैल्यू, अंडर रूट x नहीं चाहिए। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर, और 18 का स्क्वायर आपका 324 होता है। तो 324 ढूंढिए, ए में दिया गया है, ये यहाँ पर आएगा 324। ठीक है, सॉल्व हो गया, समझ गए इसे आसानी से। उत्तर क्या हो गया आपका? यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है और हमें ये पता करना है। तो ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? यहाँ पर 8 है, 64 है, 216 है, क्या रूल अप्लाई किया गया? देखना, 2 का क्यूब करो 8 आता है, 4 का क्यूब करो 64 आता है, 6 का क्यूब करो 216 आता है, मतलब सम डिजिट्स का क्यूब किया जा रहा है। तो अगला 8 का क्यूब होगा ना, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 512। 512 ढूंढ लो, ये देखिए बी में दिया गया है, उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 11 और 12 के लिए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या दिया गया है? 0.5, 0.55, 0.65, 0.8। यहाँ पर आप देखना 0.5 दिया गया है, इसमें जोड़ा गया 0.05 जोड़ दिया गया, हमें क्या मिला? 0.55 मिला। अगला क्या किया गया कि 0.55 में हमने 0.10 जोड़ दिया तो हमें 65.65 मिला। फिर अगला है 0.65 में क्या किया गया? 0.15 ऐड कर दिया गया तो हमें मिला 0.80। ठीक है, और 0.80 में अगला क्या हो जाएगा? 0.20। तो ये आपका पूरा एक निकल के आ जाएगा 100। तो एक आपके सी में दिया गया है, तो 11 का उत्तर सी हो गया। देख लिया आपने। अगला देखें, अगला क्या दिया गया है? ए जेड वाई। ठीक है, ए जेड वाई। नेक्स्ट देखिए ई एक्स डब्ल्यू। नेक्स्ट देखिए आई वी यू। ठीक है, ये यू है, तो ये आपको दिया गया है। तो ए से ई चला गया है ना, बी सी डी ई +4 ना, ई से आई आया, ई के बाद +4 कीजिए, एफ जी एच आई +4 हो गया। तो अगला भी +4 कर दीजिए, वो हो जाएगा आई के बाद जे के एल एम, मतलब एम से शुरुआत हो जाएगा और एम से आपके 2 हैं। ये दोनों तो उत्तर नहीं होंगे, बचे 2 ही, इन दोनों में से उत्तर है। चेक कीजिए अगला, जेड के बाद एक्स। तो जेड के बाद एक्स, ये उल्टा चल रहा है ना, क्या होता है? एक्स वाई जेड होता है। तो जेड के बाद एक्स कैसे आएगा जब हम उल्टा चलेंगे? -2, तो -2 चला यहां पर। ठीक है, फिर एक्स के बाद वी,
ये भी आपका -2। तो b के बाद हमें -2 चलना है। TUV होता है, -2 चलने पर t आएगा। ठीक है, t आ गया तो MT वाला आपका उत्तर हो जाएगा। A आपका उत्तर हो गया। बाकी प्रूफ कर लेते हैं। अब देखिए y से W गया, तो y से W कैसे जाएगा? जब -2 जाएगा। ठीक है, W से U जा रहा है तो -2। ठीक है, अगला -2 कर दो तो ऐसा आ जाएगा STUV। ठीक है, मैच हो गया ना, यही सीरीज में दिया गया था। चलिए आगे बढ़े। 13 आपको दिया गया है। इफ इंग्लैंड इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6, फ्रांस इज रिटन एज 7 8 5 2 9 1, हाउ ग्रीस कोडेड? देखिए सीधी सी बात है, इंग्लैंड में इंग्लैंड ENGLAND, इसको कोड किया जाता है 1 2 3 4 5 2 और 6 में। ठीक है, फ्रांस FRANCE, इसको कोड किया जाता है 7 8 5 2 9 1 में। ठीक है, तो हमें ग्रीस को कोड करना है। ठीक है, ये लीजिए GREECE। तो G के लिए 3 दिया गया है, 3 लिखो। R के लिए 8 दिया गया है, 8 लिखो। E के लिए 1 दिया गया है, 1 लिख दो। C के लिए देखिए क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 लिख दो। E के लिए 1 दिया गया है, 1 लिख दो। तो 381191 जो कि B में है, तो 13 का उत्तर आपका B हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर देखना, स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज ROTNSG, देन हाउ वुड नागपुर बी रिटन इन द सेम कोड? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये फंसाने वाला प्रश्न है। लो VVI कर देता हूं इसको। चलिए सीख लीजिए क्या यहां पर छुपा रहता है। STRONG, इसको लिखा जाता है ROTNSG। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे कोड कर लेना 1 2 3 4 5 6। अब देखना G इसी पे है तो 6 डाल दो, S यहाँ पर है 1 डाल दो, N 5 पे, ठीक है, T सेकेंड पे, O 4 पे, R थर्ड पे। इसका मतलब इसका कोड ये हुआ। अब आपका जो अगला लेटर दिया गया है नागपुर, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 लेटर बराबर है। हमें कोड करना है इनको 3 4 2 5 1 6 में। तो 3 के स्थान पर G है, G डाल दो। 4 के स्थान पर P है, P डाल दो। 2 के स्थान पे A है, A डाल दो। 5 के स्थान पे U है, U डाल दो। 1 के स्थान पे N है, N डाल दो। और 6 के स्थान पे R है, R डाल दो। ठीक है, GPAUNR, ये ढूंढना है आपको, GPAUNR। ए में दिया गया है तो 14 का उत्तर आपका ए हो गया। ऐसे ही कोड किया जाता है, आप इन सबको याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोड कर दिया जाता है इन चीजों को। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 15वां क्वेश्चन दिया गया है। इफ डिवीजन मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड प्लस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन सॉल्व दिस इक्वेशन। यदि भाग का अर्थ जोड़, घटाव का अर्थ भाग, गुना का अर्थ घटाव और जोड़ का अर्थ गुना है, तो इसको पहले चेंज कर दो ना। 36 और दिया गया है गुना, तो गुना की जगह क्या हो जाएगा, गुना का अर्थ है घटाव, घटाव 4 और ये आपका हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या होगा डिवीजन 8, गुना की जगह -4 बाय, ये आपका हो गया 4, प्लस के स्थान पे क्या होगा, प्लस के स्थान पे आपका आएगा गुना 8 और गुना के स्थान पे -2, जोड़ के स्थान पे गुना 16 और भाग के स्थान पे जोड़ 1। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो। ये हो गया 32 डिवीजन 8 -4 बाय, मल्टीप्लीकेशन को कर लो सॉल्व। यहां पर हो जाएगा 32 -32 +1। अब यहां पर देख लो, यदि इसको इसमें भाग देते हैं तो 4 -4 बाय 0 + 1, तो 0/1 आता है। आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये उत्तर आपका 15 का ए हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 16वां आपको दिया गया है, राम इज टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। इफ प्रियंका इज द साउथ ऑफ राम, देन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विथ रिस्पेक्ट टू रानी। राम ऐश्वर्या के दक्षिण और रानी के पश्चिम में है। यदि प्रियंका राम के दक्षिण में है तो रानी के संदर्भ में प्रियंका किस दिशा में है? देखिए सबसे पहले हम डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। प्रश्न क्या कहता है? राम ऐश्वर्या के दक्षिण में है और रानी के पश्चिम में है। तो यदि राम यहाँ पर है तो राम ऐश्वर्या अगर यहाँ पर रही तो उसके दक्षिण में राम हुआ, और राम क्या है? रानी के पश्चिम में है। तो वेस्ट इस तरफ है तो रानी इस तरफ होगी, तभी तो रानी के लिए राम पश्चिम की तरफ हो जाएगा। ये क्लियर? पहला लाइन। अब दूसरा लाइन देख लो, यदि प्रियंका राम के दक्षिण है, प्रियंका जो है राम के दक्षिण, तो साउथ इस तरफ है ना, तो प्रियंका यहाँ पे आ गई। तो रानी के संदर्भ में प्रियंका किस दिशा में है? तो प्रियंका यहाँ है, रानी यहाँ है, तो रानी के ठीक इस तरफ प्रियंका है और रानी है ईस्ट में, और प्रियंका जो है यह वेस्ट, साउथ वेस्ट कह लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि दोनों मिक्स है। साउथ वेस्ट, साउथ ये डायरेक्शन आ गया और वेस्ट भी आ गया, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम आपके सी में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर सी हो जाएगा। देखा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़े। 17 आपको दिया गया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन अ मैन सेड टू अ वुमन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू दैट पर्सन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने महिला से कहा, एक व्यक्ति है उसकी ओर इशारा करते हुए एक पुरुष, ठीक है, एक पुरुष जो है वह एक फीमेल से बोला, क्या बोला? उसकी माँ तुम्हारे पिता की, ठीक है, इसकी जो माँ है, इस व्यक्ति की जो मदर है, वह इस लड़की के फादर की इकलौती बेटी है, ठीक है। अब कह रहा है कि महिला का उस व्यक्ति से संबंध कैसे है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है और ये महिला हो गई, ये इसका फादर, ये इसका मदर और ये इसका सन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो संबंध बन रहा है वह मदर का बन रहा है, और मदर ढूंढिए कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है, a boxes has 15 dozen candles, there are 39 such boxes, how many candles are there in the boxes। बहुत ही सिंपल है, 15 दर्जन मोमबत्ती है, ठीक है, तो उसको 12 से गुना करो और ऐसे 39 बक्से हैं, तो इसको गुना कर दो, 7020 निकल कर आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, 19 आपको दिया गया है, इन अ प्लेटफॉर्म ट्रेन A 225 मीटर लॉन्ग इज स्टॉप्ड to allow train B 375 meter long to pass. Speed of B is 90 km per hour. Time taken by train B to cross train A completely will be। कहा जा रहा है एक प्लेटफॉर्म में 225 मीटर लंबी ट्रेन A को 375 मीटर लंबी ट्रेन B को गुजरने देने के लिए रोका जाता है। B की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन B द्वारा ट्रेन A को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 225 और 375। टोटल टाइम बताइए। स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से कर देंगे, तो ये आपका हो गया, इसको सम कीजिए तो 600 आ गया, और ये आपका काटिए 5 टाइम्स में तो 25 हो गया। अब इसको काटिए तो 24 टाइम्स में कट जाएगा, अर्थात 24 सेकंड का समय लगेगा। 24 सेकंड आपके डी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। स्टेटमेंट इस बार बहुत बड़ा है, चलिए परफेक्टली आ गया। क्या दिया गया है? सम ट्रैक्टर आर बसेस, सम ट्रैक्टर आर बसेस, कुछ ट्रैक्टर जो हैं वह बस हैं, ठीक है, ट्रैक्टर को टीआर लिख देते हैं। फिर क्या है? ऑल बसेस आर ट्रेन्स, जितने भी बसेस हैं वो क्या हैं? ट्रेन हैं। फिर क्या कह रहा है? सम ट्रेन आर बोट्स,
सम ट्रेन आर बोट्स, ठीक है। एंड देन क्या कह रहा, ऑल बोट्स आर शिप। ये लो भाई, गजब, ठीक है। अब निकालो कंक्लूजन। यहां पर आप देखना, फर्स्ट में दिया गया है सम बोट्स आर बसेस, सम बोट्स आर बसेस। क्या दिया गया था, सम ट्रेन आर बोट्स। सो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है सम शिप्स आर बसेस, सम शिप्स आर बसेस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सम ट्रेन आर बोट्स एंड ऑल बोट्स आर शिप, बोट्स की बात की गई ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, सम ट्रेन आर ट्रैक्टर्स, बिल्कुल सही है क्योंकि ये क्या है, बस और सभी बस ट्रेन है, इसलिए ये पोर्शन कॉमन है ना दोनों के लिए, तो यहां पर ये बिल्कुल सही है। अगला क्या हो जाएगा, सम शिप्स आर ट्रेन, सम शिप्स आर ट्रेन, बिल्कुल, क्योंकि कुछ बोट का हिस्सा जो है, कुछ बोट का हिस्सा वो ट्रेन है, तो वो तो शिप के अंदर भी आ गया ना, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर थर्ड एंड फोर्थ को फॉलो किया, तो थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। 21 दिया गया है, विच ऑफ द गिवन आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। दी गई उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्नाकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये अपोजिट है और ये आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये ऐसा होना चाहिए ना, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और ये फिल्डेड, ये वाला ढूंढो, बी में दिया गया है, उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 22 दिया गया है, सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज हिडन, मतलब छुपा हुआ, तो छुपी हुई आकृति यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, ये पोर्शन आपके यहाँ पर पूरा मैच होता है, बाकी कहीं नहीं, कहीं नहीं, उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, 23rd दिया गया है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल बी अपीयर व्हेन ओपन। कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है जैसे कि नीचे प्रश्नाकृति में दिखाया गया है। दी गई आकृति से बताइए कि खोलने पर कैसे दिखेगी। ये देखिए, इसको खोला गया, अब ये इस तरफ खुलेगा तो एक कट यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ये इस तरफ खुलेगा तो एक कट ये ऐसे आ जाएगा और एक कट ये ऐसे आ जाएगा, मतलब चारों कोने में अपोजिट कट, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए, डी वाला उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या है, देयर आर द क्वेश्चन फिगर। अच्छा, प्रतिबिंब तो बनाइए ना, प्रतिबिंब बनाइए, सीधी और उल्टी। तो प्रतिबिंब देखिए, ये इस तरफ है तो इसको इस तरफ से ऐसे उठाइए, ये पॉइंट यहीं रहेगा, ये पॉइंट यहां रहेगा, ये इस तरफ आ जाएगा। यही ना ढूंढना है आपको, कहां दिया गया है, ये वाला आपको सी में दिया गया है, उत्तर सी हो गया। अगला देख लीजिए, आखिरी क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमॉन्ग नोज, हैंड एंड बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नाक, हाथ, शरीर के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो नाक, हाथ और शरीर, एक शरीर के अंदर नोज एंड हैंड आते हैं, उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। अब एक प्रश्न आपको बताना है, वो ये रहा, और ये रहा आज के सवाल के रूप में। क्या दिया गया है, इफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मीन्स माइनस, देन यदि गुना का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना और भाग का अर्थ घटाव है, ठीक है, भाग छूट गया, भाग का अर्थ घटाव है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। आशा करता हूं आप सही से उत्तर कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया है, तो सभी लोग सही उत्तर कमेंट करें, और जितना उत्तर कमेंट करेंगे इसका मतलब है कि वो विद्यार्थी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको सीआईएसएफ से जुड़ी नोट्स चाहिए तो वो भी उपलब्ध है पीडीएफ के रूप में। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, 7979946092, ठीक है। आपको 121 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है सीआईएसएफ के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज में आपका क्या क्या आते हैं, एक आपका जीके, ठीक है, दूसरा आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका होगा, तीसरा आपका रीजनिंग, और चौथा आपका मैथ्स,
ठीक है, ये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट की संख्या 50 या उससे ऊपर होगी, समझ गए। और लास्ट वन ईयर के लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर जो कि साथ में दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का ये है, चार्ज 121 है। पे किस पे करना है आपको? पे इसी नंबर पे करना है, 7979946092। ठीक है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, जहां भी आप ढूंढेंगे इसी नंबर से मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक है, और यदि आपको फ्री का मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूं। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे दिया जाएगा फ्री। वेबसाइट क्या है? www.studyandupdates.in। डॉट इन वाले पे फ्री आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया जाता है, वहां पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।